गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, समथिंग 7 बज रहे हैं। तो मुझे खाना रेडी करना है और आज है नाग पंचमी का दिन। तो हैप्पी नाग पंचमी। तो भगवान भोले बाबा आप सबकी मनोरथ पूर्ण करे। और मुझे खाना जल्दी बनाना है क्योंकि पति देव को ऑफिस जाना है, छुट्टी है नहीं। तो ये मैं सिवई भूंज रही हूँ। मुझे सिवई मतलब बनाना है उधर। और दूसरी तरफ चूल्हे पर मैंने 1.5 लीटर से कम, हाँ 1 लीटर, सॉरी 1 लीटर दूध है हमारा, चढ़ा दिया है मैंने, जो उबल गया है। और मैंने उसमें शक्कर डाल दिया है। और अपनी ये जो सिवई है, मोटी वाली थोड़ी सिवई है, तो इसको मैंने घी डालकर और उसमें थोड़ा सा लौंग और दालचीनी का टुकड़ा डालकर मैंने इसको भून लिया है। और सिवई जब मेरी भुन गई है तो मैंने दूध में डाल दिया है। और इसके बाद उसके ऊपर मैं पिसी हुई इलायची डाल दूँगी। और पता है मेरी सिवई जो है थोड़ी सी सूख गई थी, दूध कम हो गया था, सिवई मेरी सूख गई थी। तो मुझे दूध का अंदाज़ा नहीं रहा क्योंकि भगोने में 1 लीटर दूध था तो थोड़ा सा कम था। चाय वगैरह बन गई थी तो उसी दूध में मैंने बनाया था और फिर और दूध डाला था, तो मुझे लगा शायद 1.5 हो गया है क्या। लेकिन ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हुआ होगा, तो 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ होगा, 1.5 नहीं था। तो उधर मेरी सिवई तैयार हो रही है और इधर मैं बनाने जा रही हूँ आलू चने की सब्ज़ी, क्योंकि जल्दीबाजी में और कुछ ज़्यादा नहीं बन सकता। मैं 8:30 बजे तक बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बना सकती हूँ। तो आलू चने की सब्ज़ी बना रही थी, जिसे मैंने चने को उबाल लिया है और आलू को भी उबाल लिया है। तो मैंने इसमें तेल डाला है, जीरे हींग से जीरा हींग का तड़का लगाया है और टमाटर डाल दिया, हरी मिर्च काट के डाली हुई है और हल्दी, नमक, मिर्चा, धनिया, गरम मसाला, सारे मसाले डाल दिए हैं मैंने। लहसुन प्याज मैंने कुछ भी पीस कर नहीं डाला है क्योंकि प्याज इस समय मेरा बाबू खा नहीं रहा है, पता नहीं क्यों उसको टेस्ट प्याज का बहुत ख़राब लग रहा है। तो मैं प्याज और लहसुन का इस समय किसी भी चीज़ में यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो मॉर्निंग हो चाहे इवनिंग हो, यानी कि नाइट का डिनर हो, तो मैं प्याज लहसुन का यूज़ नहीं कर रही हूँ। सिंपल ही खाना मेरा बन रहा है जीरा हींग का तड़का मारकर। तो मेरी सब्ज़ी और सिवई और पूरी तैयार हो गई है। मेरे पति देव का लंच भी लग गया है, वो खाकर यानी कि नाश्ता करके और अपना लंच लेकर जा चुके हैं। तो मैंने एक दिन पहले ये पर्दे वगैरह धोए थे, तो मुझे ये पर्दों को लगाना था। तो पर्दा धोने पर थोड़ा बहुत सिकुड़न सी आ जाती, तो मैंने सोचा कि इसको प्रेस करके तभी लगा देती हूँ। तो मैं वही बैठी थी अपने पर्दे को प्रेस करने। मॉर्निंग का ही टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है कि दोपहर का टाइम है, ऐसा कुछ नहीं। मैंने अभी अपना नाश्ता भी नहीं किया है, तो मुझे लगा कि सबसे पहले मैं ये पर्दे को टांग देती हूँ, इसके बाद फिर नाश्ता करूँगी और नाश्ता करने के बाद ही हमारे घर की सफाई होगी। तो चलिए मैं अपने पर्दे को कर लेती हूँ प्रेस। और हो गया है हमारे पर्दे में प्रेस और यहाँ पर मैं टांग दूँगी अपना पर्दा। और आज है नाग पंचमी का त्यौहार। तो हमारे यहाँ तो बहुत अच्छे से मनाया जाता था, लेकिन जब से ये कोरोना वगैरह चला तब से तो मुझे लगता है कि अब तो कुछ समझ में ही नहीं आता। नहीं तो पहले तो क्या होता था कि हम लोग छोटी छोटी गुड़िया वगैरह बनाते थे और गुड़िया पीटी भी जाती थी हमारे यहाँ। और ये जो हमारे गेट का आप जाली देख रहे हैं, तो इसी में हम झूला डालते थे। इसी में झूला डालते, जब बाबू मेरे छोटे छोटे थे तो इसी में झूला डालती थी, बच्चे मेरे इसी में झूला करते थे। क्योंकि झूला और कहीं पड़ने का मेरे यहाँ जगह नहीं था। तो गाड़ी के पास ये जो जाला आप लोग देख रहे हो ना, तो इसी में मच्छिया डालकर, मच्छिया या पाटा लगाकर, तो इसी में झूला डालते। तो बच्चे मेरे दोनों झूला करते थे और मैं भी झूल लेती थी। लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो झूला डालने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। और बाहर वहाँ पर साइकिल और गाड़ी वगैरह खड़ी रहती है, तो अब तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हो सकता है। पहले क्या होता था कि पहले तो गाड़ी अक्सर करके मेरे पति देव ले जाया करते थे। अब जो है अब गाड़ी कम ले जाते हैं, तो बाहर जो है जगह कम बचती है। तो इस वजह से अब तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो और यहाँ पर मेरा पर्दा
मतलब पड़ चुका है। और ये है हम लोगों का लंच, यानी कि पर्दा भी मैंने डाल दिया था, सारा काम भी मेरा हो गया था। तो दोपहर के लंच में मेरा चावल है, एक पूड़ी है और सेवई है, सब्जी है। पूड़ी तो हम लोगों ने नाश्ते में खा लिया था, तो पूड़ी लंच टाइम खाने का कुछ मन नहीं था, तो फिर इसलिए मैंने चावल लंच में ही बनाया था और गरम गरम चावल ही खाया था। और इस दिन हमारे यहाँ सब लोग अच्छी तरह से पूरा मेकअप करते हैं। त्यौहार मतलब अच्छा खासा त्यौहार होता है। और मॉर्निंग में चने वगैरह उबाले जाते, चना और गेहूँ तो मेन होता है। चना, गेहूँ और सेवई, ये तीन चीज़ें तो बिल्कुल मेन होती है। बाकी आप कुछ भी बनाओ खाओ, कोई मतलब वो नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ चना गेहूँ को उबाला जाता है, उबालो या छौंक लो, कुछ भी करो। सॉरी गाइज, मैं एडिटिंग कर रही थी तो ये बाहर कोई चीज़ बेचने वाला आया तो उसकी आवाज़ आ गई है। तो फिर इसके बाद हाँ, चने या गेहूँ को आप बॉईल कर लो या छौंक लो, कुछ भी कर लो। और ढेर सारे सपेरे लोग भी आते थे तो वो लोगों को भी दिया जाता था। और हमारे यहाँ तो गांव वगैरह में तो दंगल होता है आज के दिन, नाग पंचमी वाले दिन दंगल होता है। दंगल से मतलब जानते हो ना आप लोग, कुश्ती जिसको बोलते हैं, कुश्ती होती है। कि पहले क्या होता है कि पहले गुड़िया ले जाती हैं लड़कियाँ, और लड़के गुड़िया पीटते हैं। लड़के लोग गुड़िया पीटने के बाद वहाँ पर दंगल लड़ते हैं और लड़कियाँ झूला झूलती हैं खूब। और हमारे यहाँ पतंगे भी बहुत उड़ाई जाती है। इस सीज़न में हमारे यहाँ पतंगे भी बहुत उड़ाई जाती हैं। तो चलिए, ये तो हो गई हमारे यहाँ त्यौहार की बातें। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे जैसे बताया है वैसे ही मनाया जाता है। तो शाम टाइम में मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा मेकअप मैं कर लेती हूँ, थोड़ा सा मैं भी तैयार हो जाती हूँ। बाकी जाना आना तो कहीं है नहीं, घर ही में रहना है, क्योंकि पतिदेव आएंगे 7 बजे, तो जाना आना कहीं मेरा होगा नहीं। मैं अकेले जाऊँगी तो कहाँ जाऊँगी। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ नहीं, बैठे हैं तो थोड़ा सा मेकअप ही कर लेते हैं, थोड़ा सा अपने लिए ही टाइम निकाल लेते हैं। तो काम धाम करने के बाद मैंने ये साड़ी पहनी थी। तो शाम टाइम है, फिर मैंने आकर अपने फेस पर सन स्क्रीन सबसे पहले लगाया है। और मालूम है मेरे हाथ में वो ज़्यादा निकल आया तो मैं सोच रही थी कि उसको उसी ट्यूब में वो वापस डाल दूँ। लेकिन जब मैं डाल रही थी तो वो जा ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने उसको सीधा किया और थोड़ा थोड़ा करके डाला तो वो चला गया, लेकिन थोड़ा फिर भी बच गया था। लेकिन जब तक सूखेगा नहीं तब तक तो कुछ हो नहीं सकता। तो फिर मैंने उसको अच्छे से लगाकर पहले उसको सुखाया, फिर इसके बाद मैंने पॉन्ड्स क्रीम लगाई है, पॉन्ड्स जो समर वाली आती है, तो उसको लगाया। उसको लगाने के बाद जॉनसन बेबी का पाउडर लगाया थोड़ा सा। और फिर इसके बाद मैंने आईब्रो पेंसिल लगाई है, ब्लैक वाली लगाई हुई है। और उसके बाद मैंने क्या किया है, ये जो है मेरा आई शेडो है, ये बहुत पुराना आई शेडो, आज का नहीं है, ये हो गया है मुझे लगता है 10-12 साल का होगा, तब का ये पुराना है। क्योंकि मैंने लिया हुआ था तब मैं लगाती थी, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं लगाती। काफ़ी दिन हो गया मैं कुछ भी नहीं लगाती, सब कुछ मैंने छोड़ छाड़ दिया, पता नहीं क्यों, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। तो जब मैं मेकअप कर रही थी तो मैंने सोचा कि चलो अच्छा आज निकाल कर थोड़ा सा लगा लेती हूँ। हाँ, पार्टी वगैरह में जाती थी तब भले ही आई शेडो वगैरह का यूज़ कर लेती थी, बाकी ऐसे कभी नहीं लगाती थी क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता था। और आई लाइनर भी बहुत कम लगाती थी। तो ये आई लाइनर भी हमारा पुराना है। तो आई शेडो तो मैंने अपनी आइज़ में लगा लिया है, और आई शेडो को थोड़ा सा जो है अपने चिक पर भी लगा लिया है, क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा पिंक कलर सा आ जाएगा तो वो अच्छा लगेगा। और इसके बाद मैं आई लाइनर निकाल कर ले आई। पहले तो मैंने हाथ पर चलाया तो वो चला, ठीक है। और फिर उसके बाद जब मैं अपनी आइज़ में लगा रही थी मुझे लग रहा था कि ये लग क्यों नहीं रहा है, क्या हो गया। मैं उसको लगाई जा रही थी, लेकिन जब उसमें होगा तब लगेगा। लेकिन उसके अंदर का जो था सब सूख चुका था। वही मैं देख रही थी कि ये तो मेरे आइज़ में लगा ही नहीं। और पहले तो एक आँख में लगा कि मुझे हल्का सा लग चुका है, और ये देखिए मैं देख रही थी कि लगा कि नहीं लगा, लेकिन लगा नहीं है, बहुत हल्का सा लगा था। तो क्योंकि ये पुराना, ये सारे आइटम मेरे सूख चुके हैं, आज का नया नहीं है, ये काफ़ी पुराने हो चुके हैं। नए में केवल मैं क्रीम रखती हूँ, पाउडर रखती हूँ या लिपस्टिक रख लेती हूँ अब तो, क्योंकि अब तो मतलब वीडियो में आना होता है तो लिपस्टिक वगैरह थोड़ा सा लगा भी लेती हूँ, वरना लिपस्टिक वगैरह मेरा कभी नहीं लगाती थी। तो पार्टी वगैरह में जाना होता था, जैसे शादी हो या कोई वैसे
फंक्शन हो तभी लिपस्टिक वगैरह यूज़ करती थी, वरना लिपस्टिक वगैरह मेरी सब बेकार। अगर मार्केट भी जाती थी तो भी नहीं लगाती थी, केवल अपना लिप बाम ही लगाती थी, कोई भी मेकअप नहीं करती थी, एकदम सिंपल सी ही रहती थी, कुछ भी नहीं करती थी। हुआ क्या था, जब से मेरा बाबू बीमार हो गया था तब से मेरा माइंड एकदम बेकार हो गया था। मैं कुछ भी नहीं करती थी, केवल हाँ ये था कि बाल झाड़ती थी, काजल लगाती थी, काजल का तो थोड़ा शौक था। अब तो आप लोग देखोगे मेरे हाथ में नेल पॉलिश भी नहीं लगती है, जाने कितने दिन बीत जाते हैं। और ऐसा नहीं कि नेल पॉलिश नहीं है, नेल पॉलिश मेरे पास बहुत ढेर सारी है, लेकिन मन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो इवनिंग का टाइम है, फैन बंद कर। देखिए मैं पूरा पसीने से भीगी हुई हूँ, पूरा। तो आंखों में काजल की कमी है। 1 मिनट मैं लगाऊं पहले। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप लोग देख सकते हो मैं पूरा पसीने से भीगी हुई हूँ, पूरा भीग चुकी हूँ। लेकिन आज मैंने थोड़ा सा मेकअप कर लिया। और इधर मेरे बाबूजी पढ़ रहे हैं, ये देखिए बाबूजी मेरे कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत पढ़ाई करते हैं मेरे बाबूजी, बहुत, इतना कि आप लोग तो पूछो ही ना, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं मेरे बाबूजी। तो देखिए मैं पूरा पसीने से भीग चुकी हूँ। अभी तक मेरा मन कुछ भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। आप लोगों ने मुझे ऐसे ही देखा होगा, मैं कभी इतना फुल मेकअप में नहीं रही हूँ, घर में भी नहीं रही हूँ। और वैसे तो बात ही छोड़ दो, हमेशा जूड़ा ही रहता था, लेकिन अभी भी जूड़ा लगाऊंगी क्योंकि अभी गर्मी लग रही है, अभी जूड़ा लगाऊंगी मैं। तो चलिए देखती हूँ क्या करती हूँ। और यहाँ मैं जा रही हूँ अपनी तुलसी में दीपक जलाने के लिए। शाम मीटिंग में 7 बज गया है, तो मैं जा रही हूँ दीपक जलाने के लिए। मैं ये ऊपर से लाकर सारे कपड़े यहाँ डाल दी थी, और आरती भी मैंने जला दी शाम की। और अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और मैं मिलूँगी आपको